अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है इंट्रिंसिक इक्वेशंस का। इंट्रिंसिक इक्वेशन बेसिकली हमारे पास रिलेशन होता है आर्क लेंथ का और एंगल साई का। अब एंगल साई पहले हम देख लेते हैं क्या होता है। आर्क लेंथ तो हमने नाम रखा हुआ है एस, उसके हमने 3 तरह के फार्मूले पढ़े हैं। पैरामीट्रिक फॉर्म का फार्मूला पढ़ा था हमने एक पढ़ा था, सबसे पहले कार्टेशियन फॉर्म में पढ़ा था, फिर हमने उसको पैरामीट्रिक फॉर्म में देखा था और फिर हमने उसको पोलर फॉर्म में देखा था। अब हमारे पास इस एस का रिलेशन हमने देखना है एंगल साई के साथ। एंगल साई हमने बनाया था जब हमारे पास एक कर्व मौजूद थी। उस कर्व में हमारे पास जो एक पॉइंट पी लिया था उसके ऊपर टेंजेंट ने एंगल बनाया था एक्स एक्सिस के साथ साई। हम उसको यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं या यहाँ पे जिस पॉइंट पे हमने टेंजेंट लिया वहीं पे हम उसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करके उधर भी कह सकते हैं कि ये एंगल साई बना रहा है। तो असल में एस का साई के साथ जो रिलेशन है उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक इक्वेशन। मींस इन तमाम क्वेश्चन में हमने बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने पहले आर्क लेंथ निकाली थी वैसे ही आर्क लेंथ निकालनी है और आखिर में आर्क लेंथ निकालने के बाद हमने कार्टेशियन और पैरामीट्रिक और पोलर फॉर्म को इसमें 2 तरह के फार्मूले लगेंगे। कार्टेशियन और पैरामीट्रिक में सेम फार्मूला लगेगा और पोलर फॉर्म में एक डिफरेंट फार्मूला लगेगा। उसके ज़रिए हमने रिलेशन निकालना है। अब कार्टेशियन और पैरामीट्रिक फॉर्म में हमने पुट कर देना है डी वाई बाई डी एक्स को टेन साई के बराबर, और इसी तरह पोलर फॉर्म में हमने पुट कर देना है टेंजेंट फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा बाय डी आर। और उसके बाद हम आगे इसके बाद रिजल्ट निकालेंगे कि 90 प्लस साई इज इक्वल टू थीटा प्लस फाई। हमने पोलर में ये 2 फार्मूले लगाने हैं और बाकी कार्टेशियन और पैरामीट्रिक फॉर्म में हमने टेंजेंट साई को पुट करना है डी वाई बाई डी एक्स के बराबर। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अब हम इंट्रिंसिक इक्वेशंस के क्वेश्चन देखेंगे। इंट्रिंसिक इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 143 पे है। उसमें उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है हमें y इज इक्वल टू सी कोस हाइपरबोलिक x ओवर सी। हमें इसकी इंट्रिंसिक इक्वेशन निकालनी है। अब इसकी इंट्रिंसिक इक्वेशन में हमने इस y का डेरिवेटिव लिया था dy बाई डी एक्स, जो कि बराबर आया था साइन हाइपरबोलिक x बाई सी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने इसकी आर्क लेंथ वाले फार्मूले से आर्क लेंथ यानी एस मालूम कर लेनी है, जो कि बराबर आ जाएगी सी साइन हाइपरबोलिक एक्स ओवर सी, जिसको आपने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया है। अब हम इसको आगे से करेंगे। अब इंट्रिंसिक इक्वेशन में हमें रिलेशन निकालना है तो हम हमेशा अपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर पुट करेंगे। हम पुट करेंगे यहाँ पे टेंजेंट साई इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स की कीमत हमारे पास क्या आई हुई है, साइन हाइपरबोलिक एक्स बटा सी। साइन हाइपरबोलिक एक्स बटा सी ये हमारे पास आ गया टेंजेंट साई। अगर हम इक्वेशन नंबर 2 और इस इक्वेशन नंबर 3 को आपस में कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि हमारे पास इस इक्वेशन नंबर 2 में से साइन हाइपरबोलिक एक्स ओवर सी की जो कीमत है वो बराबर है टेंजेंट साई, यानी हम एस में यहाँ पे आ जाएगा c और उसके आगे वाला सारा टेंजेंट साई के बराबर है। तो हम पुट कर देते हैं s बराबर आ जाता है c टेंजेंट साई। हमने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर साइन हाइपरबोलिक x ओवर c की जगह पे पुट कर दिया है टेंजेंट साई, जो इक्वेशन नंबर 3 में हमारे पास कीमत आई थी। और ये हमारे पास इंट्रिंसिक इक्वेशन है। इंट्रिंसिक इक्वेशन का मतलब है हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें s और साई आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, एक दूसरे के फंक्शन हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने हमें दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस साइन थीटा। और हमने यहाँ से जब डेरिवेटिव्स निकाले थे dx बाई डी थीटा की कीमत आई थी a इंटू 1 प्लस कोस थीटा और dy बाई डी थीटा की कीमत आई थी a साइन थीटा। अच्छा, अब यहाँ से हमने फिर अगेन बाय यूजिंग आर्क लेंथ फार्मूला s की कीमत निकाल ली। s बराबर आ गया 4a साइन थीटा बाई 2। अब इसके बाद हमने दोबारा वैसे ही पुट करना है जैसे हमने पहले किया था। अब हम यहाँ पे भी पुट करेंगे टेंजेंट साई इज इक्वल टू डी वाई बटा डी एक्स। अब अगर हम ऊपर देखें तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू तो है ही नहीं, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम चेन रूल लगा देंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स में थीटा अगर इन्वॉल्व करें तो चेन रूल बन जाता है डी वाई बटा डी थीटा इंटू डी थीटा बटा डी एक्स। तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी थीटा की कीमत पुट करते हैं तो ये आ गई थी a साइन
थीटा। डी थीटा बाई डी एक्स इसका रेसिप्रोकल आएगा, यानी 1/a/1 प्लस कोस थीटा। ये हमारे पास आ गया है टेंजेंट साई के बराबर। तो अगर हम इसे देखें तो ये हमारे पास इक्वेशन बन रही है, टेंजेंट साई इज इक्वल टू ए साइन थीटा बटा ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा। इसमें ए से ए कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल होने के बाद हम दोनों पे हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ लगा देते हैं। हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ में साइन थीटा हमारे पास होता है साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। इसी तरह 1 प्लस कोस थीटा हमारे पास फार्मूला बनता है 1 प्लस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं आना, 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर 2 थीटा के इक्वल। तो हम ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देते हैं, कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, दोनों की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। अब साइन थीटा की जगह पे आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, और इसके बटे में नीचे 1 प्लस कोस थीटा की जगह पे आता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। इसमें कोस स्क्वायर से एक कोस कैंसिल हो जाता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, ऊपर साइन थीटा बाई 2 बच रहा है, नीचे कोस थीटा बाई 2। साइन बटा कोस बराबर होता है टेन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू टेन साई। दोनों तरफ टेन का इन्वर्स ले लें तो साई बराबर आ जाता है थीटा बटा 2। ये वाली वैल्यू अगर हम पुट करते हैं या यहाँ से हम साई की वैल्यू निकाल, पीछे हमारे पास जो मेन इक्वेशन नंबर 5 आई हुई थी, हमने जैसे पीछे देखा था इक्वेशन नंबर 5, इसमें हम थीटा बाई 2 की जगह पे अब जो थीटा बाई 2 की कीमत आई है वो पुट कर देंगे, तो बाई इक्वेशन नंबर 5 बन जाती है। उसमें हमारे पास s बराबर था 4a साइन थीटा बटा 2। अब थीटा बटा 2 की कीमत हमने निकाली है साई, वो हम यहाँ पुट कर देंगे, ये आ जाएगी 4a साइन साई। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इंट्रिंसिक इक्वेशन है इस गिवन इक्वेशन की। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है क्वेश्चन कि हमने इंट्रिंसिक इक्वेशन निकालनी है ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब की। यहाँ से हमारा डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स आया था 3x की पावर 1/2 बटा 2 अंडर रूट ए, और यहाँ से हमने बाय यूजिंग आर्क लेंथ फार्मूला हमारे पास एट दी एंड एस निकला था 1/27a इंटू 4a प्लस 9x की पावर 3/2 माइनस 4a की पावर 3/2। अब हमें पता है कि हम लोग यहाँ पे पुट करते होते हैं टेंजेंट साई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। अब इसमें हम किस चीज़ की कीमत निकाल के इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, हमने यहाँ पे वेरिएबल ख़त्म करना है, x को ख़त्म करना है। तो हमने कोशिश करनी है किसी तरह से ये 9 के साथ जो 9x वाली टर्म है इसको हम रिप्लेस कर सकें। तो हम अब डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू हमारे पास थी जो कि निकली थी 3a x की पावर 3x की पावर 1/2 बटा 2 अंडर रूट ए, ये हमने यहाँ से निकाली है। तो यहाँ ये वाली वैल्यू हम टेंजेंट साई के इक्वल रख देंगे, इसका स्क्वायर लेके देखते हैं कि किसी तरह से क्या 9x की कीमत आ जाती है। तो हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे। टेंजेंट साई हमारे पास इक्वल आया हुआ है 3x की पावर 1/2 बटा 2 अंडर रूट ए, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें। टेंजेंट स्क्वायर साई इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, x की पावर 1/2 का स्क्वायर लेंगे ये x बन जाएगा, बटे में 2 का स्क्वायर लेंगे ये 4 आ जाएगा, और अंडर रूट a का स्क्वायर a के ऊपर आ जाएगा। तो इसका मतलब है 9x की कीमत निकल सकती है, हम 9x की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। तो 9x बराबर आ जाता है 4a टेंजेंट स्क्वायर साई। ये वाली वैल्यू हम s में पुट कर देते हैं, यानी इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो s था वो बराबर था 1/27 अंडर रूट ए इंटू 4a प्लस 9x की पावर 3/2 माइनस 4a की पावर 3/2। अब इसमें हमने 9x की जगह पे पुट कर देना है 4a टेंजेंट स्क्वायर साई। तो s बराबर आ जाता है 1/27 अंडर रूट ए इंटू 4a प्लस 9x की जगह अब हम पुट कर रहे हैं 4a टेंजेंट स्क्वायर साई, इसकी पावर आ गई 3/2 माइनस 4a की पावर 3/2।
अब ये हमारे पास आ जाता है 1/27 अंडर रूट ए। अब जितना हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इन दोनों में से 4a कॉमन आता है, हम 4a को कॉमन ले लेते हैं। 4a की पावर 3/2 लैदा हो जाएगी और बाकी बचता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर साई की पावर 3/2, ये लैदा हो गई, और जमा माइनस 4a की पावर 3/2। अब इस पूरी इक्वेशन में एक दफ़ा यहाँ पे 4a की पावर 3/2 आ रहा है, एक दफ़ा यहाँ पे आ रहा है, दोनों को कॉमन लेके बाहर निकाल देते हैं। तो हमारे पास बन जाता है s इज़ इक्वल टू 1/27 अंडर रूट a, और 4a की पावर 3/2 सारे में से कॉमन आ जाता है। बाकी अंदर बचता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर साई और इसकी पावर 3/2 और यहाँ पे -1। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर बराबर होता है सीकेंट स्क्वायर के, सीकेंट स्क्वायर साई की पावर 3/2 माइनस ये 4a की पावर 3/2 बाहर चला गया तो यहाँ पे बच गया है 1। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास आ जाता है 1/27 अंडर रूट a, 4 a की पावर 3/2 है, 3/2 का मतलब होता है a अंडर रूट a। तो अब यहाँ पे अंदर बच रहा है सीकेंट क्यूब साई -1। तो यहाँ पे अंडर रूट ए से अंडर रूट ए कैंसिल हो जाता है, बाकी ऊपर 4a बच रहा है, नीचे 27 बच रहा है, और 4a की पावर होल की 3/2 थी तो 4 की पावर 3/2 लैदा बच रहा है, और उसके अलावा a बच रहा है, और इसी तरह 27 बच रहा है, और ब्रैकेट के अंदर सीकेंट क्यूब -1 बच रहा है। तो अब हमारे पास s बराबर आ गया है 1/27 अंडर रूट ए कैंसिल हो गया था, 4 की पावर 3/2 का मतलब होता है 4 अंडर रूट 4, और उसके बाद नेक्स्ट पे a बच गया था और ब्रैकेट के अंदर बचा था सीकेंट क्यूब साई -1। तो s हमारा आ गया है 1/27, और ये अंडर रूट 4 को अगर हम ओपन करें तो 2 बनता है और 4 2 मिलके 8 हो जाएगा, इंटू सीकेंट क्यूब साई -1, और ये आ जाएगा 8a/27 इंटू सीकेंट क्यूब साई -1, ये ऐसा आ गया। और अगर हमारे पास इक्वेशन में कभी भी बटा आता है तो हम उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो 27s बराबर आ जाता है 8a इंटू सीकेंट क्यूब साई -1। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है, इंट्रिंसिक इक्वेशन गिवन कर्व की। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अब हमारा इंट्रिंसिक इक्वेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो कि पेज नंबर 147 पे है। ये क्वेश्चन है x की पावर 2/3 एस्ट्रॉइड है, ये हमने पहले भी पढ़ा था, प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3। हमने इसकी इंट्रिंसिक इक्वेशन निकालनी है। हमारा डेरिवेटिव यहाँ से आया था dy/dx इक्वल आया था y की पावर माइनस का y की पावर 1/3 बटा x की पावर 1/3, और यहाँ से हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 हम यहाँ पे हमने ली थी। इक्वेशन नंबर 3 s आया हुआ है 3/2 a की पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 2/3 माइनस a की पावर 2/3। अब हमें यहाँ से दोबारा रिलेशन लगाना है इसका, टेंजेंट साई इज इक्वल टू dy/dx। अब dy/dx की वैल्यू हमारे पास थी माइनस y की पावर 1/3 बटा x की पावर 1/3। अब अगर हम यहाँ पे देखें इंट्रिंसिक इक्वेशन के अंदर, तो जो s आया हुआ है हमारा, s में हमारे पास एक x की पावर 2/3, हमने किसी तरह से x की पावर 2/3 की कीमत निकाल के यहाँ पे पुट करनी है हमारी इस इक्वेशन के अंदर से। तो x की पावर 2/3 के लिए हमें इस इक्वेशन का स्क्वायर लेना पड़ेगा, क्योंकि पावर 2 है और यहाँ पे x की 1/3 है, पावर 2 चाहिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर साई इज इक्वल टू, जब हम इस साइड का स्क्वायर लेंगे तो नेगेटिव अलामत ख़त्म हो जाएगी और y की पावर बन जाएगी 2/3 और x की पावर भी बन जाएगी 2/3। अब हम दोनों तरफ 1 को ऐड कर लेते हैं, या आपके पास जो y इक्वेशन y है यहाँ पे y की वैल्यू हम मेन इक्वेशन में से पुट कर लेते हैं। यहाँ से अगर हम y की कीमत निकालें तो y की पावर 2/3 बराबर आता है a की पावर 2/3 माइनस x की पावर 2/3। तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं a की पावर 2/3 माइनस x की पावर 2/3 बटा x की पावर 2/3, और अब हमारे पास यहाँ पे ये आ गया है टेंजेंट स्क्वायर साई। अब ये 2 दफ़ा x की पावर 2/3 आ गया है, तो अब हमें इक्वेशन बनानी होगी, या x वाली सारी टर्म्स को इक्वल के एक तरफ करना है। तो उसके लिए पहले ये बटे वाले हम इक्वेशन टर्म को इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाते हैं। x की पावर 2/3 इंटू टेंजेंट स्क्वायर साई
इज़ इक्वल टू ए की पावर 2/3 माइनस एक्स की पावर 2/3। अब ये भी x है और ये भी x है, इस वाले x को हम इक्वल के इस साइड पे ले आएंगे तो ये जमा हो जाएगा, x की पावर 2/3 इंटू टेंजेंट स्क्वायर साई, और इक्वल के दूसरी साइड से जब यहाँ आएगा x तो ये बन जाएगा प्लस x की पावर 2/3, और इक्वल के बाद रह गया a की पावर 2/3। इन दोनों में से x की पावर 2/3 कॉमन ले लेते हैं, बाकी बचता है टेंजेंट स्क्वायर साई प्लस 1, और ये आ गया है a की पावर 2/3। टेंजेंट स्क्वायर साई प्लस 1 होता है सीकेंड स्क्वायर के, तो हम यहाँ पे इसको सीकेंड स्क्वायर लिख देंगे, x की पावर 2/3 इंटू ये वाली टर्म हो गई है सीकेंड स्क्वायर साई इज़ इक्वल टू a की पावर 2/3, और फिर यहाँ से x की पावर 2/3 की वैल्यू आ जाती है a की पावर 2/3 बटा सीकेंड स्क्वायर साई, और अगर बटे में सीकेंड हो तो वो ऊपर जाके कोस बन जाता है, तो ये बन जाएगा a की पावर 2/3 इंटू कोस स्क्वायर साई। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है x की पावर 2/3 की। ये वाली वैल्यू हम अब पुट करेंगे s के अंदर, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। इक्वेशन 3 हमारे पास 3/2 a की पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 2/3 माइनस a की पावर 2/3। अब इसमें हम x की कीमत पुट करने लगे हैं, तो ये बन जाता है 3/2 a की पावर 1/3 इंटू एक्स की जगह पे अब हम पुट करेंगे a की पावर 2/3 कोस स्क्वायर साई माइनस a की पावर 2/3। अब दोनों में से a की पावर 2/3 कॉमन आता है, हम इसे कॉमन ले लेते हैं, 3/2 a की पावर 1/3, और अब बाहर से कॉमन आ रहा है a की पावर 2/3, और अंदर हमारे पास बचता है कोस स्क्वायर साई माइनस 1, और कोस स्क्वायर साई माइनस 1, इसमें से अगर हम माइनस को कॉमन ले लें तो ये 1 माइनस कोस स्क्वायर साई बन जाएगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर साई बराबर होता है साइन स्क्वायर के, तो ये आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं 3/2, और ये दोनों a मिला के अगर हम इनकी पावर्स को जमा करें तो पावर 1 बचती है, और यहाँ अंदर बच जाता है 1 माइनस कोस स्क्वायर साई, और ये होता है साइन स्क्वायर के बराबर, तो हमारे पास s बराबर आ गया है माइनस 3/2 a इंटू साइन स्क्वायर साई। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इंट्रिंसिक इक्वेशन है हमारे गिवन एस्ट्रॉइड x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3 की। हाँ जी, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि पेज नंबर 148 पे गिवन है। इसमें उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है r इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कोस थीटा। ये कार्डराइट की इक्वेशन है। इस कार्डराइट की इक्वेशन में हमारे पास पहले डेरिवेटिव हम लेंगे dr/d थीटा जो कि आया था माइनस a साइन थीटा। उसके बाद हमने यहाँ से आर्क लेंथ निकाली थी s जो इक्वल आई है 4a इंटू साइन थीटा बाई 2 जिसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब हमारे पास यहाँ पे आ गया पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में हम इंट्रिंसिक इक्वेशन के लिए रिलेशन डिफरेंट यूज़ करते हैं। इसमें हम दो रिलेशन इस्तेमाल करते हैं। पहला रिलेशन उसमें है कि हम टेंजेंट फाई को लेते हैं इक्वल r इंटू डी आर बाय डी थीटा बाय डी आर के, यानी जो हमारे पास डी आर बाई डी थीटा है इसको हम रेसिप्रोकल लेंगे तो डी थीटा बाई डी आर आ जाएगा और इसको हम आर से ज़रब करेंगे। और उसके बाद हमने दूसरा रिलेशन लेना है जिसका जो कि इक्वल होता है 90 प्लस साई इज़ इक्वल टू थीटा प्लस फाई। हमने यही रिलेशन लेना है हमेशा दो। एक हमारे पास रिलेशन है कि टेंजेंट फाई इज़ इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी आर, और दूसरा रिलेशन है 90 प्लस साई इज़ इक्वल टू थीटा प्लस फाई। अब हम पहला रिलेशन लेते हैं जिसमें हमारे पास गिवन है कि टेंजेंट फाई इज़ इक्वल टू आर डी थीटा बाय डी आर। इसकी कीमतें पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास आर की वैल्यू है a इंटू 1 प्लस कोस थीटा, और डी थीटा बाई डी आर इसका उलट है, रेसिप्रोकल है, तो ये बन जाएगा 1 ओवर माइनस a साइन थीटा। अब जिस तरह हमने पहले हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ लगाई थी यहाँ पे भी हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ लगाते हैं, और यहाँ पे a से a कैंसिल हो गया। ऊपर 1 प्लस कोस थीटा है, 1 प्लस कोस थीटा का फार्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। नीचे हमारे पास है साइन थीटा का हाफ एंगल फार्मूला होगा 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। यहाँ से कोस कैंसिल हो जाता है, और इसी तरह 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। ऊपर हमारे पास बच रहा है कोस थीटा बाई 2 और नीचे बच रहा है साइन थीटा बाई 2। अब हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ गई है
टेंजेंट फाई बराबर आ गया है माइनस कोस थीटा बाई 2 बटा साइन थीटा बाई 2। ये जो कोस थीटा बाई 2 है, कोस बटा साइन के बराबर होता है कॉट के, तो हमारे पास आ गया है टेंजेंट फाई इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा बाई 2। अब हमें यहाँ से किसी तरह से फाई की कीमत चाहिए, फाई यानी इस एंगल की कीमत चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास दोनों साइडों पे अगर टेन हो जाए तो कट सकते हैं। हमें ये मालूम है कि जो कॉट है वो टेन का को फंक्शन है, और टेन अपने को फंक्शन में कब बदलता है, जब एंगल के अंदर पाई बाई 2 जमा या माइनस होता है। हमारे पास जब एंगल के अंदर पाई बाई 2 को हम जमा या माइनस करते हैं तो कोस ने साइन में बदल जाना है, साइन ने कोस में बदल जाना है, और इसी तरह जो टेन है उसने कोट में बदल जाना है, और कोट ने टेन में बदल जाना है। तो इसका मतलब है कि अगर हम इस कोट को टेन लिखना चाहते हैं तो हमारे पास एंगल के अंदर पाई बाई 2 ऐड या सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास अलामत है नेगेटिव, तो नेगेटिव अलामत हम देखें तो हमारे पास जो टेंजेंट है वो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब है कि हमारे पास पाई बाई 2 को हम इसमें जमा कर सकते हैं, पाई बाई 2 से बड़ा एंगल है, तो इसका मतलब है हमने पाई बाई 2 को ऐड करना है। तो ये बन जाता है माइनस कोट थीटा बाई 2 की जगह पे हम लिख सकते हैं टेन, हम कोट को टेन में बदल रहे हैं, तो कोट को टेन में बदलने का मतलब है कि जो हमारे पास ऑलरेडी एंगल मौजूद था उसके अंदर हमने पाई बाई 2 को जमा या माइनस किया है। अब जमा किया है या माइनस किया है वो हमें इस इक्वेशन के इस डायग्राम के अकॉर्डिंग पता लग रहा है कि हमने सेकंड क्वाड्रेंट में रहना है। सेकंड क्वाड्रेंट में ये पाई बाई 2 की लाइन है, इस पाई बाई 2 की लाइन में थोड़ा सा जमा होगा, थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो हम अपने एंगल आगे करेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पे प्लस लगा दिया। अब आपके पास ये आ गया टेंजेंट फाई, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, टेन से टेन कैंसिल हो जाता है, ये दोनों तरफ टेन का इन्वर्स अगर हम अप्लाई कर दें तो फाई बराबर आ जाता है थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 2। ये फाई की कीमत आई है जो हमने दूसरे रिलेशन में पुट करनी है। दूसरा रिलेशन हमारा था थीटा प्लस फाई, साई इज इक्वल टू 90 प्लस साई इज इक्वल टू थीटा प्लस फाई। इसमें जो फाई की वैल्यू आई है अब हम वो पुट करते हैं 90, ये 90 डिग्रीज एंगल है, 90 प्लस साई इज इक्वल टू थीटा प्लस फाई, यहाँ पे हमारे पास इक्वल आ रहा है पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, जो हमने अभी पीछे निकाला है। हम यहाँ पे पीछे देख सकते हैं, ये हमने निकाला है फाई इज इक्वल टू थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 2, तो ये हमने पुट कर दिया। ये दो टर्म्स थीटा की हैं, इन दोनों का हम एलसीएम लेके जमा कर देंगे तो ये बन जाता है 3/2। 90 डिग्री बराबर होता है पाई बाई 2 रेडियन के, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो ये हमारे पास साई बच गया इस साइड पे, और दूसरी तरफ आपके पास दोनों एंगल्स को जमा करेंगे एलसीएम लेके, तो ये बन जाता है 3 थीटा बाई 2। ये साई की कीमत आ गई है। अब इस साई की वैल्यू को हमने एस में पुट करना है क्योंकि असल रिलेशन हमारा एस का था, तो हमारे पास इंट्रिंसिक इक्वेशन नंबर 3 थी, वो एस बराबर थी 4a इंटू साइन थीटा बाई 2। तो अब हमें यहाँ से थीटा बाई 2 की कीमत चाहिए, तो ये बन जाएगी, इसमें से 3 को दूसरी तरफ डिवाइड कर दें तो साई बटा 3 इज इक्वल टू थीटा बाई 2। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 4a साइन थीटा बाई 2 की जगह पे अब हम पुट कर रहे हैं साई बाई 3। ये आपका एस है या ये आपकी रिक्वायर्ड इंट्रिंसिक इक्वेशन है। ये वो रिलेशन है जिसमें हमारे पास एंगल साई और एस एक दूसरे से रिलेटेड है। हाँ जी, इसके बाद नेक्स्ट हमारा इंट्रिंसिक इक्वेशन के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि पेज नंबर 150 पे है। क्वेश्चन गिवन है कि आर बराबर है ए ई रेस टू पावर के थीटा। यहाँ से जब डेरिवेटिव लिया था डी आर बाई डी थीटा, वो बराबर आ गया था ए ई रेस टू पावर के थीटा इंटू के, और उसके बाद यहाँ से एस की कीमत आई थी, यानी आर्क लेंथ की कीमत आई थी ए इंटू 1 प्लस के स्क्वायर का अंडर रूट बटा के ई रेस टू पावर के थीटा माइनस 1। अब हमने यहाँ से इस थीटा की कीमत निकाल के पुट करनी है ताकि हमारे पास रिजल्ट आ जाए। अब क्योंकि इक्वेशन हमारी आर और थीटा की शक्ल में, तो हम दो रिलेशन इस्तेमाल करेंगे। उसमें पहला रिलेशन है टेंजेंट फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी आर, और दूसरा रिलेशन था 90 प्लस साई इज इक्वल टू थीटा प्लस फाई, वो हम बाद में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको यूज़ करते हैं, इसकी कीमत निकाल लेते हैं। तो हमारे पास टेंजेंट फाई बराबर है आर, आर की कीमत है ए ई की पावर के थीटा, और डी थीटा बाई डी आर की कीमत हमारे पास ये वाली वैल्यू बटे में चली जाती है, तो ये आ जाएगा 1 ओवर ई रेस टू पावर के थीटा ए और के।
यहाँ पे ई रेस टू पावर के थीटा और ए ई रेस टू पावर के थीटा ए से कैंसिल हो गए, बाकी बटे में जस्ट एक के बचा। इसका मतलब है कि टेंजेंट फाई बराबर आ गया हमारे पास 1/k के। अब यहाँ से फाई निकालना है तो tan का इन्वर्स ले लेंगे। फाई की कीमत हमारे पास आ जाती है tan इन्वर्स 1/k। ये वैल्यू हम दूसरे रिलेशन में पुट करेंगे। दूसरा रिलेशन हमारे पास है 90 + साई इज इक्वल टू थीटा + फाई। इसमें फाई की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, 90 + साई इज इक्वल टू थीटा + फाई। फाई की जगह पे फाई की वैल्यू पुट कर दी हमने। अब हमारे पास जो मेन क्वेश्चन या एस आया हुआ है उसमें हमें कीमत किसकी पुट करनी, थीटा की। तो इसका मतलब है कि थीटा जो हमारे पास आ रहा है, यहाँ से ये थीटा की कीमत निकालनी है हमें, और इस थीटा की वैल्यू के लिए हमें ये tan इनवर्स को दूसरी तरफ लेके जाना है। तो 90 डिग्री + साई माइनस tan इनवर्स 1/k बराबर आ जाता है थीटा के। ये वाली वैल्यू हम पुट करेंगे एस में। तो एस आपका बराबर था a√1 + k²/k इंटू e⁻k थीटा -1। इसमें थीटा की जगह पे थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा a इंटू 1 + k²/k इंटू e⁻k। और यहाँ पे अब हम पुट करेंगे 90 + साई माइनस tan इनवर्स ऑफ 1/k और -1। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इंट्रिंसिक इक्वेशन है।